नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और नई सीरीज। अभी अभी नई अपडेट हुई है कि मालदीव हिंदुस्तान को धोखा दिया है। और अभी ने जो फ्रॉड न्यूज़ फैलाई थी थोड़ी देर पहले कि उसने 3 मिनिस्टरों को सस्पेंड कर दिया है, वो झूठ है। उस मिनिस्टर ने भी अपने ट्विटर पर बताया है कि ये सब झूठ है, अफवाह है। औरत की एक्सटर्नल अफेयर ने वहाँ के राजदूत को तलब किया था, बुलाया गया था। तो आइए सुनते हैं हम कुछ एक्सपर्टों से ये नई सीरीज। आइए रोहित, सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा कि ये मालदीव के सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको क्या मतलब कुछ सूंघ वूंघ लिया था क्या? देखो एक चीज कि आप लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली में पाए जाते हैं, वो मालदीव तक होते हैं। ये बात याद रखना आप। अच्छा, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोला था कि आप मालदीव मत जाइए? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोला था कि मालदीव की बुकिंग कैंसिल करा दो? वो अपने कंट्री के लक्षद्वीप को अगर पोर्ट्रे कर रहे हैं तो मालदीव के एंटी मालदीव कहां से हो गया? तो 3 मिनिस्टर्स को आके स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत पड़ी थी? यही किया ना केजरीवाल वाला काम। आपको बोला किसने था? अच्छा, दूसरी चीज, चलिए आप कर गए, चलिए मैं मानता हूं, ठीक है। उड़ता हुआ तीर ले लिया, उल्टा उड़ता तीर ले लिया। अच्छा, एक चीज और कि चलो आप आज उनके प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि मैं फोल्डेड हैंड्स के साथ माफी मांगता हूं। अरे भाई, फोल्डेड हैंड्स के साथ माफी तो मांगते हो, आपके कंट्री के 3 मिनिस्टर सैक हो जाना चाहिए थे अब तक। आपने एक खबर कहीं से उड़ाई कि हमने सस्पेंड कर दिया। यार, सस्पेंड सरकारी मुलाजिम होता है, मिनिस्टर होता है। आपके एक मिनिस्टर जो जिसका सस्पेंशन में नाम आ रहा था, उसने अपने ट्विटर पर डिनाई कर दिया, बिल्कुल झूठी खबर है, कोई सस्पेंड नहीं हुआ है। मिनिस्टर्स कब से सस्पेंड होने लगे? ये झूठी खबर भी मालदीव की तरफ से ही उड़ाई गई, ठीक है। अब तीसरी चीज कि इस पूरे गेम में है क्या गेम? चाइना करता क्या है? चाइना करता यह है कि चाइना जो कंट्रीज हैं उनके मिनिस्टर्स को, एमपीज को खरीदता है स्ट्रेट पेमेंट पे। हमने पहले ये ऐसा काम ऑस्ट्रेलिया में देखा है। ऑस्ट्रेलिया के एक मिनिस्टर थे, वो ऑस्ट्रेलिया के एक एमपी थे जिन्होंने चाइना के ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के, जिनका नाम था सैम दस्तयारी, 2017 में इन्होंने जाकर के पार्लियामेंट में बोला बीजिंग के फेवर में। उनको पार्लियामेंट से उस समय बाहर निकलना पड़ा। लोगों ने इतना, दूसरे एमपीज ने इतना उनको अगेंस्ट बोला, इतना उनको बोला कि तुम चाइना के फेवर कर रहे हो, कंट्री कैसा है आपको पता है। वो चले गए। बाद में पता चला कि पेमेंट्स आई थी चाइना से, और एक क्लैश हुआ ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में। ये उसके बाद टैरिफ का वॉर और ये वॉर कई वॉर हुई इसमें। तब से ऑस्ट्रेलिया इंडिया के फेवर में ज्यादा दिखता है। ये जो कंट्री है ना मालदीव, इस कंट्री अभी हाल में मतलब मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं तकरीबन ईयर है 2011 मतलब चल रहा है 2024 में, 13 साल ले लीजिए, 12-13 साल पहले। ये 2011 में इसको एक स्टेटस जो था इसका लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, वो स्टेटस छीन लिया गया। अच्छा, जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के स्टेटस में आता है उसको इंटरनेशनल एड मिलती है। जाता है, हमें भी बहुत इंडिया वाले भाई, आप लोग जो ना हमारे भाई हैं, और आप लोगों को में भी कोई गलत इमेज दिखाया जाता है, हमें भी बहुत गलत, आप लोग जो ना हमारे भाई हैं, और आप लोगों को में भी कोई गलत इमेज दिखाया जाता है। हमें शौर आ रहा है कि भाई वो गलत इमेज जो था ना वो बहुत गलत था, जो दिखाया जा रहा है इंडिया वाले भाई, आप लोग जो ना हमारे भाई हैं, और आप इंडिया की यूनियन टेरिटरी। हाउएवर, एक मालदीव एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चले स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकला है तो जी लाओ। अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। सबसे पहले तो मुझे लगा नहीं था कि ये इंडिया है। सबसे पहले मैं शॉक्ड हुआ हूँ इतना कि यार बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और भी बहुत से फेमस बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उन्होंने भी इनकी वीडियोस शेयर की है। तो मैं पहले थोड़ा सा शॉक्ड होता रहा हूँ। मैं कहा यार ये लक्षद्वीप भी है। मैं आई थिंक मैं कहा नहीं यार ये सोचो अगर सारे एक्टर्स जो है एक साथ मालदीव
जोश निकल गया। हाँ मुझे यही था, मुझे यही लगा, मैंने कहा आई थिंक ये ना मालदीव के हैं, वहाँ पे ना उनका कोई शूटिंग हो रही है, उनकी कोई मूवी लगता है, कोई हैवी प्रोजेक्ट होने वाला। अगर आपको मौका मिले कभी इंडिया जाने का तो आप तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने स्टार्ट में ही बोल दिया। एग्जैक्टली, मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर विजिट करना चाहूंगा तो वो, या मेरा एक ड्रीम है, मेरी ख्वाहिश है कनाडा, यूएसए। और इंडिया से क्या मसला है? इंडिया से मसाइल शुरू से ही अच्छे नहीं है, हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया सियासतदानों के नहीं है ना, वो तो सियासतदानों के मसले। अवाम को अवाम से क्या मसला है? अवाम से ये मसला है कि वो लोग मेहमान नवाज नहीं है। लाइक उसने कह दिया ही आपको। अगर मैं टूरिस्ट हूँ, मैं अगर जाता हूँ ना, मैं अगर चूज करता हूँ इन दोनों के बीच में, तो मेरे